जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, हमेशा धैर्य धारण करें, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद मानद डायरेक्टर की उपाधि से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह। तो किसे किया गया है मानद डॉक्टरेट को? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अभी आपको बता दें, माननीय जो है राष्ट्रपति जी, ये 7 तारीख से लेकर के 10 अप्रैल तक ये है जो है 2 देशों के दौरे पर थी। एक तो स्लोवाकिया था, दूसरा पुर्तगाल था। ठीक है, पुर्तगाल था। पुर्तगाल से भी एक जो है कल उनको पुरस्कार मिला है और स्लोवाकिया से मिला है। पुर्तगाल वाला कल के करंट अफेयर में था, आपको बताए थे। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा पुर्तगाल से क्या मिला है और स्लोवाकिया से क्या मिला है, मानद डॉक्टरेट मिला है। ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो कहाँ किया गया है ये? आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और 69वां संविधान संशोधन के तहत यह राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। अगर हम सीएम की बात करें, दिल्ली में वर्तमान सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है ना। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है ना। ये बात नई दिल्ली की है। अच्छा, हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1960 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ है, इसकी राजधानी रायपुर है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय परेड दिवस के लिए आमंत्रित किया है? थाईलैंड, रूस, चीन, नेपाल। तो विजय दिवस की बात हो रही है, विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है, तो यह है जो है रूस ने आमंत्रित किया है। कौन किया है? रूस। तो रूस के जो पुतिन हैं, पुतिन साहब, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्योता दी है। 9 मई को 9 मई को कार्यक्रम होगा। 9 मई को मतलब देखिए है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं जो जो है जर्मनी पर रूस ने जो है विजय प्राप्त करी थी। ये 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को पीएम को प्रधानमंत्री पुतिन ने आमंत्रित किया है। ठीक है ना। तो रूस की बात आती है, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक, मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन हो जाएगी। और नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू और मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, मॉस्को में, महाराष्ट्र में, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये कहाँ हुआ है बाबू? ये हुआ है आपके नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के बारे में भी हमने हाल ही में बताया है। ठीक है ना। देखिए रूस की राजधानी मॉस्को है, महाराष्ट्र ये उत्तर प्रदेश सॉरी भारत का एक राज्य है। सेंट पीटर्सबर्ग आका पड़ेगा, ये है सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए ध्यान नहीं आ रहा, सेंट पीटर्सबर्ग ये एक स्टेशन है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है?
वस्तु एवं सेवा निर्यात की बात हो रही है, कितना हो गया है? तो 520 बिलियन डॉलर, 640 बिलियन डॉलर, 790 बिलियन डॉलर और 820 बिलियन डॉलर। तो कितना हो जाएगा? 820 बिलियन डॉलर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की तकनीकी समिति की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। तो किया कौन है? ये भारत मानक ब्यूरो ने किया है। भारत मानक ब्यूरो ने किया है, BIS, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को हुई थी, ठीक है ना, 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। यह 15वीं बैठक की मेजबानी किया है। अब इसमें दो चीज़ और आया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानकीय संगठन की स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को, 23 फरवरी 1947 को। और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1904 को हुई थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पंचायत उन्नत सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? तो असम है कि गुजरात है, केरल है, बिहार है? तो कौन है भैया? यह गुजरात है। गुजरात क्या है? सबसे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर जो है 270 ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो यह है तेलंगाना है। दूसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना, ठीक है। बात आती है गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 142 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। अगर हम दोस्तों गुजरात की राजकीय पशु की बात करें, तो पशु की बात करें तो एशियाई शेर। पक्षी की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो। वृक्ष की बात करें तो बरगद। फल की बात करें तो आम। और मिठाई की बात करें तो ठंडाई। ठंडाई क्या है? राजकीय मिठाई। राजकीय खेल क्या गुजरात का है? तो कबड्डी है, ठीक है। यहाँ के हम प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य क्या हो जाएगा? जैसे गरबा और डांडिया रास। गाना सुने ही होंगे, डांडिये के बहाने आ जाना, ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ठीक है ना। नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गुजरात के बारे में बता दिए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़। कितना किया गया है? 1600 करोड़ किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के लिए, ठीक है ना। तो 1600 करोड़ किया गया है। यानी अब बात ये आती है कि प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी है। तो 256 हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने धारावी मंजूरी दी है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 256 एकड़ ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें दे दिया है। अब ये बात आती है कि एक साल्ट पैन भूमि क्या होता है? साल्ट पैन भूमि एक समतल, नमकीन और अक्सर जो है सफ़ेद रंग की भूमि है, जो नमक और अन्य खनिजों से क्या होती है? ढकी होती है, ठीक है ना। तो कौन किया है इसके बारे में? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 हैं, ठीक है ना। राजकीय पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो हरियल है। और महाराष्ट्र के राजकीय फूल की बात करें तो जारूल है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम है।
लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी, कोली, पोवाड़ा, धनगरी, क्या है ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो यह कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, तो 4.2%, 5.6%, 6.7%, 7.9%। कितना बढ़ने का अनुमान है, 6.7%। अब इसमें आया है एशियाई बैंक विकास बैंक, ACIADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, फिलीपींस है, यानी कि मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, 68 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानविक अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है, सॉरी, अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, थीम है वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। इस दिन बहुत ढेर सारे भारतीय मरे थे। ओडार और जनरल आर डार की वजह से क्या है, गोली चलाई गई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। और वहाँ पे कहा जाता है कि जलिया बाग में एक कुआं है, वो कुआं पर लाशों से भर गया था। इस सब के जो साक्षात गवाह कौन थे, उधम सिंह थे। ठीक है ना। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, भारतीय संविधान के निर्माता। आगे चलते हैं। भारत विश्व स्तर पर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर कौन है, चीन है। ठीक है ना, रेशम के मामले में। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार पीएम पोषण योजना के तहत खाद्य सामग्री की लागत में अतिरिक्त कितना करोड़ रुपए का खर्च करेगी। तो 654 करोड़ रुपए, 754 करोड़ रुपए, 854 करोड़ रुपए, 954 करोड़ रुपए। तो कितना करेगी ये, 954 करोड़ रुपए। ठीक है ना। हाल ही में कहा 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 आयोजित किया गया है, गोवा में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कहाँ किया गया है ये, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। वर्तमान गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं। ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। हाल ही में किस देश के रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। और चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन हो जाएगी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी, भारतीय रुपये। हमारा आ गया स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी। तो 1971, 1984, 1989, 1999। तो दोस्तों यह हुआ था 1989 के बाद। बात आती है लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। ठीक है ना। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है। ठीक है ना। तो जो लोकसभा की सीटें होती हैं कुल मैक्सिमम कितनी होती हैं, 552 होती है मैक्सिमम। कितनी है, 552। ठीक है ना। इसमें से 1/2 + 1 बहुमत से क्या होती है, किसी न किसी की सरकार बनती है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोला जाता है, युवा सदन भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। ठीक है ना। और अशिक्षितों का भी सदन बोलते हैं। आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है
बांधों के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा। कच्छ जिला क्या है? सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पंचशील का समझौता हुआ है? तो पंचशील का जो हुआ था ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और शुरुआत कब हुई थी ये पंचशील समझौते की? तो 25 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है ना, सन 2000 को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण शहरी संपर्क को बढ़ाने हेतु लागू की गई है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला परियोजना, रेल विकास योजना। तो कौन सा किया गया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बस आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मिलते हैं हम आपके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।